हम देखेंगे कि कैसे तोशाखाना से गाड़ी निकल गई और घड़ी फंस गई। तोशाखाना की घड़ी और गाड़ी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जब चाहा, जिसे चाहा और जिस नुक्ते पर चाहा वहां फंसा लिया। नैब की हर अदा, हर चाल अपने अंदाज में निराली है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बेमिसाल, सियासतदानों का बाजू मरोड़ने में लाजवाब। हमारा अपना इदारा नैब हर वक्त हाजिर है, जहां कानून से ज्यादा मिजाज का अमल दखल ज्यादा दिखाई देता है। अगर किसी साबिक वजीर आजम को सजा देनी हो तो एक घड़ी की कीमत अरबों रुपए में लगाकर सिर्फ 42 दिनों में रेफरेंस बनाकर बरक रफ्तार मुकदमा चलाकर 14 साल सजा सुना दी जाती है। और जब किसी साबिक वजीर आजम को सजा देने का मूड ना हो तो फिर 42 से जायद महीनों तक केस लटका कर चुपके से गाड़ी गुजार दी जाती है। नाज़रीन, 2017 में नवाज शरीफ और उनके खानदान को अदलिया के फैसलों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने ताहयात नाअहली का सामना भी किया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। नवाज शरीफ को नैब अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल्स और लंदन अपार्टमेंट्स केस में 7 साल और 10 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। बीमारी की वजह से जिलावतनी भी मियां साहब ने काटी। मुखालफिन की तरफ से उनकी सियासत खत्म होने की बातें भी की गई और यह भी कहा गया कि जब भी वो वापस आएंगे तो उनका ठिकाना जेल होगा। 4 साल मुल्क से बाहर रहने के बाद जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आए तो पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी उनके पास थी कि उनके लिए आसानियां ही आसानियां पैदा होना शुरू हो गई। उनके पाकिस्तान में तशरीफ लाने से पहले ही बायोमेट्रिक के बगैर उनकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर हो गई। उस वक्त की पंजाब की निगरान हुकूमत भी मियां साहब को रिलीफ देने में आगे आ गई थी। उन्होंने भी अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। जब मियां साहब का जहाज इस्लामाबाद में दाखिल हुआ तो नादरा के एहलकार बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। 2017 में नैब का इदारा बढ़ चढ़ कर नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश कर रहा था। 2023 में जब नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल हो रही थी तो नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से कोई एतराज नहीं किया जा रहा था। वही नैब का इदारा जो मियां साहब के खिलाफ 2017 में सबूतों के ढेर लगा रहा था, अब तासुर दिया जा रहा था कि वही इदारा उनकी रिहाई के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तमाम केसेस में नवाज शरीफ ना सिर्फ बरी हुए बल्कि ताहियात नाअहली की जो तलवार लटक रही थी वो भी हटा दी गई। एक केस ऐसा था जिसमें लगता था कि मियां साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, वो था तोशाखाना केस का। क्योंकि जब भी मियां साहब के खानदान से तोशाखाना के तहफ़ के हवाले से पूछा गया तो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। मियां साहब ने 2008 के अंदर मर्सिडीज क्यों ली? कौन सी मर्सिडीज? ये भी तोशाखाना की गाड़ी थी जो 1991 में उनको लॉटरी हुई थी। ये 2008 में उसकी वैल्यू लगवाई गई 42,55,919 रुपए और 6,36,888 रुपए दे के ये गाड़ी तोशाखाना से ले ली गई। ये क्यों हुआ? ये मेरी बात सुनो, ये अगर हुआ है तो ये अगर हुआ, मैं सुन, आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर ये गाड़ी आप कहते हैं ठीक आई है, ठीक, तो उसके ऊपर कानून अपना रास्ता देगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक स्पेशल जो है वो ऑर्डर निकाला और उनको क्लियर कर दिया, जबकि एक्चुअली तोशाखाना के रूल्स हैं। ये कैबिनेट डिवीजन का मेरे पास जो है वो नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। एंटीक आइटम्स एंड व्हीकल्स शैल नॉट बी अलाउड टू बी परचेज्ड बाय द रेसिपिएंट्स। व्हीकल्स शैल बी गिवन टू द सेंट्रल पूल ऑफ कार्स ऑफ द कैबिनेट डिवीजन। ये 2007 के रूल्स हैं। कानून अपना रास्ता अपनाएगा। नहीं ले रहा ना, फिर मैं कह रहा हूँ कानून अपना रास्ता लेगा, अपनाएगा, और जो कानून फैसला करेगा हम सबको मंजूर होगा। वेयर इज दिस कार? ये मर्सिडीज गाड़ी किधर है? बात सुनिए ना। हैव यू आस्क्ड योर ब्रदर ये गाड़ी किधर है? मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास। मैंने आपको जवाब दे दिया है कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा। अच्छा, पीरियड। अच्छा, कानून अपना रास्ता अपनाएगा। आई हैव टोल्ड यू। नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने एक मर्सिडीज गाड़ी अपने लिए निकलवा ली। क्या जरूरत थी, जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है? नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको जो हमारे बहुत करीबी दोस्त मुल्क हैं, सऊदी प्रिंस हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज नाम में मिली थी। आज कब मिली थी? मैं मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। लेकिन मेरी एक बात सुने, तोशाखाना की जब आपने घड़ी की बात की, तोशाखाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक कोई चीज़ ख़रीदना पैसे जमा करा के जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की हो, उसमें कोई गलत बात नहीं। 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी जी, ऐसे ही, तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज़ हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी।
ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियां दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा। नाज़रीन, जब मार्च 2020 में यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर किया गया तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। नवाज शरीफ के हवाले से रेफरेंस में कहा गया कि 2008 में नवाज शरीफ किसी भी ओहदे पर नहीं थे और इसी अरसे में उन्हें बगैर किसी दरख्वास्त के तोशाखाना से गाड़ी फराहम की गई। रेफरेंस के मुताबिक नवाज शरीफ ने अदायगियां जाली अकाउंट से की और उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को कोई दरख्वास्त दिए बगैर ये गैर कानूनी फ़ायदा हासिल किया गया। रेफरेंस में इस्तदा की गई कि मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। 9 सितंबर 2020 को बाकी मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है, जबकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। केस चलता रहता है और फिर हवाओं का रुख बदलता है और लगता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ किसी केस में नैब की कोई दिलचस्पी नहीं। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ जिसके खिलाफ इतना बड़ा रेफरेंस तैयार किया जाता है, जब वो नैब अदालत में अपना जवाब जमा करवाते हैं तो उस जवाब पर नैब को कोई एतराज़ नहीं होता। नैब ने आज जो रिपोर्ट तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के लिए जमा कराई, अगर उसका मुआवजा आज से 4 साल कबल दायर किए गए रेफरेंस से किया जाए तो बहुत सारे तजादात सामने आते हैं। 4 साल पहले रेफरेंस के मुताबिक जो गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा थी, अब रिपोर्ट में वो विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल का हिस्सा कैसे बन गई। 4 साल पहले रेफरेंस में कहा गया कि 2008 में नवाज शरीफ के पास कोई ओहदा नहीं था और यूसुफ रजा गिलानी को कोई दरख्वास्त दिए बगैर काबीना डिवीजन से फायदा हासिल किया गया। आज नैब ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें कहा गया कि उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की पेशकश कर चुके थे। 4 साल पहले उसी नैब ने रेफरेंस में कहा कि नवाज शरीफ ने फायदा हासिल किया था। 4 साल पहले कहा गया कि गाड़ी तोशाखाना से ली गई, लेकिन आज कहा जा रहा है कि विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। 4 साल पहले रेफरेंस में कहा गया कि गाड़ी की अदायगी जाली बैंक अकाउंट से की गई, लेकिन आज रिपोर्ट में उसी नैब की तरफ से कहा गया कि अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की गई। नैब की तरफ से 4 साल पहले रेफरेंस में कानून के तहत सख्त सजा की इस्तदा की जा रही थी, आज उसी नैब की तरफ से इस्तदा की जा रही है कि अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में बरी कर सकती है। ये पहला केस नहीं, इससे पहले भी कई केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें सबूतों के ढेर लगा दिए जाते हैं और सैकड़ों समातें होती हैं, सजाएं सुनाई जाती हैं और वही इदारा जो सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है वही बाद में सजा याफ्ता शख्स की रिहाई के लिए दलाइल दे रहा होता है। नाज़रीन, आज तोशाखाना से गाड़ी निकल गई, कल को हालात बदले तो घड़ी भी बआसानी निकल जाएगी, लेकिन अदालतें और मीडिया जो नैब मुल्ज़मान का मुसलसल ट्रायल करते रहे हैं, ये कहाँ खड़े होंगे? क्या नैब के इदारे को बंद कर देना चाहिए या एक मौसर कानून साजी के जरिए इससे काबिल एतमाद इदारा बनना चाहिए? इस अहम मौजू पर आज के प्रोग्राम में बात होगी।